नमस्ते, प्रणाम, सभी को स्वागत। जन्म का उद्देश्य हर दिन हर वक्त यही एक ही प्रश्न गूंज उठता है, हमारे पास आता है। एक नहीं, दो नहीं, सालों से हम देख रहे हैं। वही प्रश्न आपका मन में उदय होता है और आप पूछते जाते हैं। क्वेश्चन एक, प्रश्न एक ही है, लेकिन आंसर वेरिएबल। क्योंकि हम अभी जिंदगी का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य वो तो ठीक है। जीवन जब हम सोचते हैं, दो बिंदु को संजोग करी रेखा, एक बिंदु है जिंदगी जीवन और दूसरा बिंदु है मृत्यु। दिस टू पॉइंट्स, द कनेक्टिंग लाइन, जो संयोजक रेखा, वही है जीवन। हम अभी शुरू से खड़े हुए हैं। जन्म का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बर्थ? हम तो जन्म लेते हैं, एक ही जन्म, यही जन्म हमारा शुरू नहीं है या अंतिम भी नहीं है। कई जन्म हम ले चुके हैं और सामने भी, आगे भी हम चलकर कहीं जन्म भी लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसी को जानने के लिए हम थोड़ा तो श्री अरविंदो और माँ जी के पास जाएंगे, इस प्रश्न पूछेंगे। हम जानते हैं जैसे भी द एम ऑफ लाइफ, बर्थ हमने आया है, जो जन्म लिया है, इसका कोई सारे मतलब है, उद्देश्य तो है। टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच वी हैव कम, जिस उद्देश्य को पूरा करके लिए हम आए हुए हैं। हम, इसका मतलब रियली इट इंडिकेट्स साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता। चैत्य सत्ता ही स्थिर करता है, निश्चय करता है कहाँ जन्म लेंगे, मृत्यु के समय कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मिशन क्या होगा, कब इसको वापस आना पड़ेगा। नथिंग अंडर फॉर द माइंड, लाइफ एंड बॉडी, मन प्राण शरीर के लिए कुछ भी रखा नहीं है, चाहे जितना भी डेवलप्ड हो। तो चैत्य सत्ता एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय वो स्थिर कर ले लेता है, निश्चय कर लेता है। वो इसके स्थिरीकरण से सब कुछ चलता है। तो हम अभी यही देखेंगे, अपना जन्म का उद्देश्य क्या है। टू डू समथिंग, क्यों हम आए हुए हैं? टू नो द डिवाइन, परम्परात्मक को जानने समझने के लिए। फिर दूसरा क्या बात है? समझ तो थोड़ा थोड़ा लिया, ऐसे ही पढ़ाई करके, कुछ भाषण वगैरह सुन के, लेकिन और कुछ स्पीच डिलीवरी के माध्यम में वो कुछ पता चल गया। लेकिन टू नो द डिवाइन, कैसे जब इसको हमको पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे भगवान क्या है? टू नो बाय आइडेंटिटी, तदात्म्य भाव। नॉलेज बाय आइडेंटिटी, वही तदात्म्य के ज्ञान। ये दोनों का जरिए आपको जानना पड़ेगा भगवान का सत, आप यूनियन, दैट नॉलेज बाय आइडेंटिटी, थ्रू आइडेंटिटी, तदात्म्य के सत। इसके बाद आपको पता चलेगा भगवान कौन है। पहला कंडीशन, टू नो द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन। नो नहीं, वो तो कुछ ना कुछ किसी को पता है, लेकिन टू बिकम द डिवाइन, फर्स्ट केस, पहले बनना है। फिर पहला वाला है टू नो द डिवाइन, भगवान को हमें अभी परात्मा को हमको समझना है, जानना है। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप, टू बिकम द डिवाइन, बनना है। वही भगवान का अंश हमारा बीच है, में है, साइकिक बिंग, चैत्य सत्ता, सोल, हमें बनना है। और तीसरा स्टेप, द फाइनल स्टेप, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, इसको अभिव्यक्त करना है। यही है जीवन का लक्ष्य, जिसको लेके हम घूम रहे हैं कहीं सालों से, कहीं जन्म से। अभी हम लेंगे मनुष्य का सच्चा स्वरूप आत्मा ही है, और आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है। शरीर, मन, इंद्रियों तो हमें यंत्र के रूप में मिले हैं, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन? शरीर, मन, इंद्रिय, ये सारे इसका यंत्र के रूप में मिले हैं, जिसके द्वारा हम जागते हैं जगत में, इस दुनिया में, जगत में अपना आत्मा विकास साधित कर सकें। दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। चैत्य सत्ता इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह लेके आया है। लेकिन अभी पता क्या चलता है, हम इसको जानते हैं क्या कि जो आत्मा है वो हिडन, कंसील्ड, छुप कर है अंदर में, बिहाइंड द वेल, पर्दा के पीछे, पैसिव इनहैबिटेंट, इसका अंदर छुपा हुआ है, अंदर हृदय केंद्र के अंदर। लेकिन मन, प्राण, इंद्रियों, जो शरीर, हम जो जिसको देखते हैं,
वही अभी हमारा सामने इस ये लोगों का खेल चल रहा है। तो क्या होता है, जिनके द्वारा हम जगत में अपना आत्मा को विकास साधन कर सकें, मन प्राण इंद्रिय दिशा, अपना तथा जगत के मूलभूत सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। मूलभूत सत्य, प्राइमल ट्रूथ, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए साइकिक बीइंग सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना सत्य के सत्ता के सत्य को पाने ही हमारा कर्तव्य है। दैट साइकिक बीइंग यू हैव टू डिस्कवर एंड गेट, इसको आविष्कार करना है, मिलना है, बस यही है हमारा कर्तव्य। वही मानव मात्र पृथ्वी पर आने का, उसके जन्म लेने का उद्देश्य है। फॉर दैट यू हैव कम टू डिस्कवर द साइकिक बीइंग। गो डीप विद इन, जितना हो सके इसका अंदर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यही तो है जन्म का उद्देश्य। जिसने इस जगत की रचना की है वो उसमें छुपा गया है। वही ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, छुप के साइकिक बीइंग, भगवान की सत्ता, सोल, द स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट छुपे हुए हैं। और जिसे हमें खोजना है, टू डिस्कवर, इसको कोई नहीं गया इसका अंदर, टू डिस्कवर इट, खोजना है। जब तक हमें उसे बाहर नहीं खोजते हैं तब तक वह कहीं प्राप्त नहीं होगा। यू हैव टू डिस्कवर इट, आविष्कार करना है, इसका पास पहुंचना है, इसका साथ कांटेक्ट करना है। जब जिस दिन आप साइकिक कांटेक्ट करेंगे, चैत्य सत्ता के साथ संयोग स्थापन करेंगे, संपर्क करेंगे, उस दिन वो तो पूर्ण योग का शुरू होगा। सो दैट इज व्हाट, उसकी प्राप्ति के दर हम हमारे हृदय में ही है। जो द्वार, जो गेट, इसका हृदय के अंदर पीछे फोर्थ कॉलम, चौथा स्तंभ में रुके हुए हैं। इसको तो गेट तो हमारा हृदय है, कहीं दूसरा जगह जाना नहीं पड़ेगा आपको। हमें चाहिए कि हम सब और से अपने मन को खींचकर एकत्र करें। क्योंकि मन का मतलब क्या होता है, वो उधर इधर घूमता फिरता रहता है। ये सारे को एक ले आओ, एक ही जगह में कंसंट्रेट करो, एकत्र करो, भीतर झुकी लगाओ। यह एक कला है जो हमें सीखनी होती है। कैसे इधर उधर पड़ा है, फॉलन अपार्ट, थिंग्स फेल अपार्ट, फॉलन अपार्ट, इधर उधर पड़ा है, खींच के ले आओ, एक बिंदु में रखो, केंद्रित करो, इसके पर ध्यान केंद्रित करो, कंसंट्रेट ऑन दैट। एक तपस्या है जो हम करने होती है, वही है तपस्या। एक अभ्यास है, साधन है, जिस धैर्य के साथ हमें करना है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, इट नीड्स इन्फिनिटी पेशेंस, असीम धैर्य का जरूरत है। तो इसीलिए तो पूर्ण योग जो करने वाले हैं, पहले ही ये लोगों को बोला जाता है, यू मस्ट हैव इन्फिनिटी पेशेंस, असीम धैर्य का जरूरत है। तभी हम अपना आत्मा के, अपना अंतरस्थ प्रभु के समीप पहुंच सकते हैं। एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, लेकिन मेले नहीं, पहुंच नहीं सके, तो कोशिश को छोड़ देते हैं, बेकोशिश हो जाते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू हैव टू गो डीप इन बिटवीन। सो उसके साथ तादात्म्य लाभ कर सकते हो। आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिफिकेशन इज ए मस्ट। एंड उसकी इच्छा से हमें पता लग जाता है, उसके संकल्प के प्रति हम सचेतन बन जाते हैं। जब हम इसको मिल जाते हैं तो हमारा कॉन्शसनेस, हम सचेतन हो जाते हैं, हमको कुछ लगभग कुछ पता ही चल जाता है। और अंतस्थ देव की इच्छा को जानना, इससे पूरी करना मानव जीवन का लक्ष्य है। वही है। इससे साथ मिल जाओ, मिल जाने के बाद वो बता देंगे रास्ता कहाँ है, किसी राहों में हमें चलना है। दैट इज व्हाट, अंतस्थ इसको, इच्छा को जानना, उसे पूरी करना। पहले तो जानना है और पूरी करना, वही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी को जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। यह आत्मा सत्यमय, ज्ञानमय, शक्तिमय, ये तीन बात है। आत्मा इज द शक्तिमय, ट्रूथफुल, नॉलेजफुल एंड पावरफुल। सो परम आनंद के धाम यही है। अनंत माधुर्य अथवा अर्थात मधुरता का सिंधु वही है। वही दैट ब्यूटी, डिलाइट, एवरीथिंग। अगर एक बार इसका पास आप पहुंच जाओ, इसको आविष्कार कर लो, तो सौंदर्यता, माधुर्यता सब कुछ मिल जाएगा। वही वस्तुओं से जो भीतर हमारा आत्मा के और बाहर हमारे अहंकार आकर्षित करते हैं। क्या होता है अंदर में आत्मा, इनमोस्ट सेल्फ,
और बाहर में जब देखते हैं हमको अहंकार हमको मिलता है। तो दोनों से कौन सा चाहिए? इजी क्यों? अंदर जाऊंगा, बहुत तकलीफ है, आत्मा के बारे में हमको मालूम नहीं, इसको बहुत कुछ फुलफिल करना पड़ेगा, तो अहंकार ही ठीक है। दैट इज द मैटर व्हिच अट्रैक्ट्स, तो आकर्षित करती है। हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं किंतु हमारे भीतर है, कहाँ पे है, कैसे मिलेगा? भगवान ने आत्मा को आविष्कार कर लिया, भेज दिया, तो रखेंगे कहाँ? अगर पर्वत के ऊपर रखेंगे तो हवा इसको उड़ा के ले जाएगा, पानी का नीचे, समुद्र के नीचे रखेंगे तो वो ऐसे ही ऐसे वो भी चला जाएगा, इट विल फ्लोट ऑन, भस्मान हो जाएगा, कहीं चले जाएंगे। तो कहाँ पे छुपाएंगे? एक ही जगह मिला जो मनुष्य मानव की अंतर हृदय के पीछे, वो जगह को जो जाएगा इसको मिलेगा। निदर विंड नॉर फायर नॉर दिस वाटर, नो बडी कैन दिस, कोई भी नहीं, किसी के लिए बस में नहीं है इधर पहुंचने के लिए। वो अगर जो जिसका पास ध्यान होगा, मौन होगा, दैट डिटर्मिनेशन मस्ट बी देयर, ओपनिंग एंड एस्पिरेशन मस्ट बी देयर। वो डिटर्मिंड हो के मुझे ही पाना है, मुझे ही खोजना है, तो वो ही जाके इसको प्राप्त कर सकता। इसलिए शास्त्र हमें बार बार भीतर डूबने की डुबकी लगाते हैं। डुबन दो, अंदर जाओ, यही बात है। अर्थात अंतर प्रवेश की बात करते हैं, कहते हैं। हर भी एक बार नहीं, बार बार हम भी हर दिन हमको आपको 3 4 बार 5 बार 10 बार बोलते हैं, गो डीप विद इन, वही है। यहाँ से आपका आत्मा है, इसका आविष्कार अगर एक बार हो गया तो आप बस, अगर इसको मान लेंगे आप, मन प्राण शरीर इसका यंत्र बन जाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाहर के वस्तुओं और विषयों में जो सुख हमें अनुभव होता है वो केवल इसी सच्चे सुख की छाया है। इट इज नॉट द ट्रूथ, इट इज जस्ट ए शैडो। जो भी हम सुख इसको जो मानते हैं, सुख की तरह देखते हैं, वो इट इज आर द शैडो ऑफ व्हाट टू बी। इसका रियलिटी है कहाँ? हमारा अंदर विकृति है, दैट इज छाया और विकृति है। जो वस्तु बाहर में है ही नहीं, उसे बाहर वस्तुओं में और बाहर विषयों में प्राप्त कर कैसे कर सकते हैं? तो वही बात है, वो इसका अंदर ही है, जिसको जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे वो अजय राजन सोए हुए हैं, किसी का पाद का शब्द सुनने लगा, तो कौन है भाई? मैं हूं ना, मैं तो इधर ही हूं, तुम कहा हो? क्या कर रही हो? ढूंढ रहा हूँ ना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। राजान बोलते हैं मैं भी ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रही हो भाई? न मेरे हम ये खोए हुए घोड़ा को। खोए हुए घोड़ा कहाँ हो तुमने खो लिया? जंगल के अंदर। कब खो दिया? दिन में। अरे भाई, हंसने लगा राजा जी। महाराज हंसते हैं। क्या भाई, आप पागल है थोड़ी? इधर दिन में हम खो दिया, जंगल में खो दिया, आके रात को घने रात में खोज ढूंढते हैं फिर कहाँ? जहाँ पे देखो चारों तरफ मृत्यु का हुंकार सुनाई देता है। राजभवन और राजा जहाँ रेस्ट लेते हैं, विश्राम करते हैं, इसका ऊपर क्या है? छत्ते के ऊपर मिलेगा नहीं, चले जाओ। आपको कैसे मिलेगा? आवाज आता है। जिसे दिन को खोया हुआ था घोड़ा, जंगल में दिन को खोया हुआ घोड़ा मुझे नहीं मिलने का चांस है, रात में इधर को ढूंढने से नहीं मिलेगा, राज दरबार में नहीं मिलेगा। इसी तरफ आपको पता चल जाने चाहिए कि ये जो संभोग, ये जो साम्राज्य, ये जो सुख, इसका अंदर थोड़ी भगवान मिलने वाले हैं। भगवान को ढूंढना है तो जाओ, भगवान जहाँ है उधर को ढूंढो। जैसे भी इसको ढूंढने से मिलेगा, इसका तरीका ढूंढो, अपने को डिटर्मिनेशन बढ़ाओ, चलो। तो क्या बोलते हैं? यदि आत्मा हृदय के आवरण चीर कर सम्मुख को आ जाए, दिस इज द कंडीशन। अगर इफ ही इज कमिंग टू द फोर, मनुष्य की संपूर्ण सत्ता या इसको को अधिकार करे, कंडीशन यही है। बाहर को आना पड़ेगा, एंटायर बीइंग, सारे सत्ता को अधिकृत करे, उसके अज्ञानमय जीवन को आत्मा में सचेतन जीवन की भविष्य की ओर प्रदान करे, स्वरूप प्रदान करे। पहले यू हैव टू डिस्कवर इट। वो बाहर आएंगे एंटायरली, आपका जो अज्ञानमय जीवन को सचेतन जीवन को स्वरूप प्रदान करेंगे, आपको बिल्कुल अधिकृत कर लेंगे। तब हम होश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसी मनुष्य की व्यवहार
आत्मा का माधुर्य, उसकी दिव्यता प्रतिबिंबित होती है। दिस इज द कंडीशन। ओनली द स्पार्क, एनलाइटेंड एंडाजल्ड स्पार्क, इट हैज टू कम आउट, इट हैज टू टेक द चार्ज। तो आप बोल सकते हैं क्या है कि दिव्यता प्रतिबिंबित होती है अपना शरीर में, वो माधुर्य मिलता है, दिखाई पड़ता है। अथवा इसी व्यक्ति विशेष के वातावरण में, अपनी वाणी में, कर्म में आत्मा की झलक, ये सब देख सकता है। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य को जीवन और उसका हर कोना, हर कर्म आत्मा की अभिव्यक्ति और उसका प्रकटन का हो जाता है। तो साइकिक मैनिफेस्टेशन, साइकिक कांटेक्ट, साइकिक गाइडेंस, ये अगर मिल गया तो आपका जीवन का थोड़ा सफल होता लगेगा, लेकिन पूरा नहीं है, वो तो शुरुआत ही है। फिर जाएंगे थोड़ा आगे। जैसे सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधकार, आत्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। ट्रूथ एंड लाइट एंड डार्कनेस, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, लाइट एंड ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ये एक ही साथ नहीं रहेंगे। अगर आपने रख लिया तो दुनिया में किसी दूसरा जगह में, दूसरा हृदय में रख सकते हैं, लेकिन कंसिक्रेटेड टू द डिवाइन, भगवान के पास जो समर्पित हो गया जो हृदय, इसका अंदर दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक नहीं रह सकते। अगर रख लिया तो क्या होगा? इफ यू आर विलिंग टू सफर द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस, आध्यात्मिक विफलता भोगने के लिए जब आप तैयार है तो आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद फिर आप जाएंगे एक बार, भगवान इच्छा को एक साथ पूर्ण नहीं कर सकते अगर कंट्रारी थिंग्स, जैसे सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधकार, आत्मा और अहंकार, अगर अब दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं तो एक साथ भगवान का इच्छा पूरी नहीं होगा, पूर्ति आएगा नहीं। ये दोनों दो मित्र, दो भिन्न भिन्न स्तरों की वस्तुओं, कंट्रारी थिंग्स, अपोजिट कैरेक्टर लेंगे क्या, विथ अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका साथ रहेंगे नहीं। कारण व्यक्ति जब तक आत्मा अज्ञान में निवास करता है, अपने अहंकार का, मन का और इंद्रियों का चलाया चलता है, उनकी संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता, उनके जीवन और ये क्या है का स्वरूप होता है, तब तक उसकी गति अधोगति होता है, जानता है। क्योंकि ओरिजिनल जो लाइट आपको चलाता नहीं, लीड नहीं करता है, वो आपके पास है ही नहीं। आनंद, सत्य, शक्ति, वो इट इज नॉट लीडिंग, बट यू आर लेड बाय द माइंड, माइंड्स इग्नोरेंस, माइंड्स ये सारे जितने हैं इसके साथ आप चालित होते हो। वो शारीरिक सुख भोग वही करते हैं, जो एंजॉयमेंट, फिजिकल एंजॉयमेंट, खाओ पियो आराम करो जियो, वही जो शारीरिक भोगों, वो इसमें व्यस्त है। व्यस्त और त्रस्त, व्यस्त और त्रस्त तीनों हो गए हैं। दूसरी बार हमारे अंदर हमारी आत्मा की गति ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन जीवन धारा ऊपर की ओर दिव्य वस्तुओं की ओर मोड़ना चाहता है। सोल हर दिन इसका गति ऊर्ध्वमुखी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो मन का, प्राण का, जो आपका इंद्रियों का जितना जो पकड़ है इसमें पड़, इसका अंदर रह के जीवन का उद्देश्य को हमने बिल्कुल भूल ही चुके हैं। उससे भगवान, ज्योति, शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद जैसे दिव्य वस्तुओं, इसका बारे में पता नहीं चलता है। तो क्या क्या ज्योति, शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद जैसे वस्तुओं का लाना चाहता है चैत्य सत्ता, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो इंद्रिय सुख, इसी का अंदर हम बिल्कुल सोए हुए हैं, ढंके हुए हैं। वी कैंट कम आउट, वी हैव बीन कवर्ड। तो क्या करेंगे, जीवन उनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए जीवन संघर्ष रहता है बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, मन प्राण शरीर इंद्रियों का एक तरफ और आत्मा का विचार, आत्मा का कार्यशैली कोई अदर साइड। इस द्वंद्व, इसको बोलते हैं हम द्वंद्व और संघर्ष, द्वंद्व भर संघर्ष जो बोलते हैं, हम अशांत अनुभव करते हैं। क्योंकि सारो शांति तो अंदर की बात है। आप अंदर को छोड़ के बाहर ढूंढते हैं, वास्तव शांति, वास्तव जीवन को जानते नहीं।
तो क्या होता है, इसमें आता है क्षुब्ध हो उठते हैं, भीतर संतुष्टि नहीं आता है, प्राय ही किसी मूल्य पर भी अपना इच्छाओं की पूरा करना चाहते हैं। एंड वी वांट टू फुलफिल आवर एक्सपेक्टेशन एट एनी कॉस्ट। कैसे भी हो हमें परिपूर्ति करना है, इसमें थोड़ी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। संघर्ष में उन्हीं घड़ियों में कभी कभी प्रभु कृपा हम स्पर्श कर जाती है, क्योंकि हम थक चुके हैं दैट ये जो संघर्ष में कभी कभी हमको टच आता है। टच किसका? डिवाइन ग्रेस, प्रभु कृपा की स्पर्श आ जाता है, उसका देवतुल्लभ संजोग, दैट टच उपलब्धि हो जाता है। कोई हमारा पास आता है अथवा कोई हम किसी का व्यक्ति विशेष का समीप जाते हैं इसको पाने के लिए। वो कोई हमारा पास आता है या हम किसी का पास चले जाते हैं, क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का समीप चले जाते हैं, मीठी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करता है। इट हैपन्स। वो भी हमारा पास आता है, हम भी उसके पास जाता है, थोड़ा स्माइलिंग, थोड़ा वेलकम, वो तो मीठी मुस्कान के साथ स्वागत करता है। हमें कहता है बस अधीर मत हो जाइए, हो अब कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी सब सही वस्तु तेरे पास ही है। आत्मा पर पर्दा उठाने और उतना घना नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जो हटाना है तो न जा सके, तो जिसे हटाने में जीवन का ये शेष अवधि पर्याप्त ना हो। इट विल टेक टाइम, ये जन्म में भी हो नहीं सकता, फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उठाने के लिए तो कोशिश करना चाहिए। उठाओ, थोड़ा कोशिश तो करो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सब किया जा सकता है, सब कुछ बचाया जा सकता है। स्टिल टाइम इज देयर, डोंट बी इन ए हरी। कोई इतना व्यस्त होने का कोई जरूरत नहीं, तब समय अभी भी गया नहीं है, बहुत समय। यू हैव टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर 10,000 किलोमीटर का रेस है तो पहले लोग धीरे धीरे चलते हैं, एनर्जी प्रिजर्व करके लगते हैं। लास्ट राउंड को लगा दो, पूरा दम लगा दो, और पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आ जाओ। उठो उठो, वही बात सुनते हैं। यही जो बात सुनते, उठो, वेकअप, जीवन की दिशा, उनके धारा बदलो, असत्य की त्याग करके सत्य की ओर बढ़ो। आ जाओ और भोगवृत्ति को त्याग करो, शोक मोह को पीछे छोड़कर प्रभु के लिए जीवन जापन जीने का संकल्प लो। उन्हें समर्पित होकर जीवन जीना सीखो, और क्या होगा? जीवन प्रभु का समझकर, प्रभु के लिए मानकर पथ पर पग बढ़ाओ। वही है तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग। हाँ जाओ, जब तक सोए हुए थे कोई फर्क नहीं है, इसको मालूम नहीं था आपको सोए गए थे। दैट इज वर्थ इनकॉन्शियंट स्लीप। अभी आपको सबकॉन्शियंट और सुपर कॉन्शियंट की यात्रा तो शुरू ही हो गया। आओ, अभी भी है, रास्ता है, पकड़ लो और आ जाओ। कुछ भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल देर नहीं हुआ है। ऐसी कोई नशा नहीं होती, नहीं आती जिसका अंत दिवस में नहीं होता। नाइट मस्ट एंड विद द अराइवल ऑफ द सन। जरूर जाएगा। ऐसा कोई तूफान नहीं है, ऐसी कोई तूफान नहीं है, नहीं आता जो पीछे एक शांत वातावरण छोड़कर नहीं जाता। वो जब खत्म हो जाएगा, शांति आएगा, इट विल बी ए पीसफुल एनवायरनमेंट। ऐसा कोई बलिदान, कोई श्रम, कोई तपस्या नहीं जिसका स्वर्णिम सुखदायी ना हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जितने भी अंधेरा आए, जितना भी इसको आप सोच लीजिए, आपका जो बलिदान, कभी तूफान आए, जितना कष्टकर बलिदान आप देते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, शांत आएगा ही आएगा। और क्या होगा? ऐसे कोई आहुति नहीं है, जो बोलते हैं आहुति नहीं है जिसका अवसान सर्वत्र सुगंध ही नहीं फैलाया। और वो व्यक्ति तुमने कोई मांग नहीं करता, जो होता है कोई मांग नहीं करता है, किसी प्रकार कोई शर्त नहीं, नो कंडीशन, अनकंडीशनली आता है, नो कंडीशन। वो चाहते हैं कि तुम हर उसे दो जोर से तुम्हारा अंदर जो मिथ्या है,
जो अवांछनीय है इसको तोड़ दो, फेर दो, फोड़ दो, फेंक दो, रिजेक्ट करो। जो सब तुम्हारा अंदर आत्मा की सत्ता को पाने के लिए बाधक होता है, जो रेजिस्टेंस को निकाल दो। पहले इसको पहचान लो, इसके बाद इसको फेंक दो। जो आत्मा, इसको निकाल दो। और जो अंधकार पकड़ रखना, उसमें निवास करना चाहता है, इसको, जो अहंकार सीमाओं से बाहर आना नहीं चाहता, तुम्हारा अपना दिव्य स्वरूप के स्थित होनी है, तो होने की उसके प्राप्ति करने का अभिप्सा को अग्नि पर विशेष रूप के रख डालकर उसे बुझाना चाहता है। तुम्हारा अंदर दिव्यता के बीज को पनपते होने नहीं देते। तुम्हारा सौभाग्य की जो सूरज तुमसे दूर रखना चाहते हैं, उन्हें सब काली, कुत्सित, अवांछनीय वस्तु को फेंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो। और इसका मांग जब सुनते हो, इसको सुनना नहीं, बिल्कुल कठोर बन जाओ, इसको फेंक दो। उनकी आहुति चाहता है जो ये व्यक्ति, ये पुरुष विशेष दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारे चैत्य पुरुष ही तुम्हारा भीतर ही है, कोई बाहर को जाना नहीं पड़ता। जो वो इसका आवाज हर वक्त आता है, जो आपका कान में सुनाई देता है। ये अगर फिजिकल ईयर जो सेंस ऑर्गन अगर सुनाई नहीं देता है, इसी का को सुन नहीं पाता, तो इसका अंदर चले जाओ, क्लेरोडियंस, क्लेरोभयांस, इसको सुनो, देखो, बोलो, इसका आवाज सुनो, वही सत्य है। कहाँ पे है? भीतर गहरे में विराजमान। उसका शरण ले जाओ, सब सुखद हो जाएगा। जीवन क्षेत्र में शांति, आनंद, उल्लास प्रवाहित हो जाएगा। सबको जीवन में शांति ही शांति, उल्लास ही उल्लास, आनंद ही आनंद। तुम्हारी मुस्कान सदा बने रहेगी, इसके कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यू आर लीडिंग ए साइकिक लाइफ, चैत्य जीवन। तो चैत्य जीवन में कोई दुख नहीं आता है, कहीं आपका सुख को कोई छीन नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जीवन का कर्म, हर कर्म, हर क्षण सत्य शिव सुंदर स्वरूप हो जाएगा। अगर एक बार चैत्य सत्ता के साथ आपका मिलन हो गया, ये अगर आपका जीवन का सब कुछ जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर चैत्य सत्ता के पास चला गया, तो ये मिथ्या पर सत्य की अदिव्य या दिव्यता की विजय है। दैट इज ए विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। अभी अभी आपने दिवाली बनाया है, तो विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड, विक्ट्री ऑफ इमोर्टैलिटी ओवर डेथ। ये अहंकार पर प्रकाश का राज्य ऐसे ही कहे गया है। पृथ्वी पर स्वर्ग साम्राज्य आने का एक अवसंभावी फल है। सृष्टि का कोई विरोधी तत्व इधर नहीं रहेगा। असुर शक्तियों समाप्त हो जाएगा, संसार में सुख आ जाएगा। कैसे? इसके लिए कोई राम को आने की जरूरत, रामचंद्र को आने का जरूरत, अवतार लेने का जरूरत नहीं है, कृष्ण को आने का जरूरत नहीं। क्या है? ये तो आ चुके हैं। इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन। अवतार थे, अवतार हैं और अवतार रहेंगे। इसको सिर्फ क्या करना, आपका पास इसका पास पहुंचना है, इसका कांटेक्ट में रहना है, इसको मान लेना चाहिए, इसको बाहर आने के लिए प्रयास करने चाहिए। बस सब कुछ खत्म, नेगेटिविटी चले जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा, जिंदगी का सुख आएगा, दिव्य जीवन, अमर आनंद बिल्कुल आने के लिए इसमें कोई सब दोहरा नहीं। तो दूसरा बात, हे मानव, वो वाणी हम सुनेंगे। शस्त्र बच्चा पर ध्यान दे, शस्त्र बच्चा पर ध्यान दे। आत्मा की भाव ही सही भाव है। आत्मा के विकास की दिशा में सही दिशा में ही सही दिशा है। आत्मा की सम्मुख लाने वाले हृदय आवरण के विदीर्ण करने सहायक कर्म सही कर्म है। वही एक ही बात है। अहंकार का तो क्या करना है? अहंकार का वर्जन, मन तथा इंद्रियों का इच्छाइयों का पूर्ति के स्थान पर आत्मा की संकल्प को चरितार्थता, वही पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है। जो मन प्राण शरीर का इच्छा कर क्रियाधारा, वो सब का जगह में अभी स्थान में
चैत्य को बिठा दीजिए। चैत्य संकल्प, और चैत्य की इच्छा, इन और जो आत्मा की संकल्प की चरितार्थता को करने का दूसरा नाम है सही पुरुषार्थ। आत्मा की सत्ता से स्वामी के रूप में सिंहासन रूढ़ा कीजिए। वो आत्मा को कीप इट ऑन द क्राउन, ऑन द थ्रोन, सिंहासन रूढ़ कर लिए, सिंहासन में आरूढ़ करना, जीवन की उसी संकल्प की अभिव्यक्ति का स्वस्थ प्रदान करना, वही सर्वोच्च लक्ष्य है। तो क्या करना पड़ेगा? हमारा अंदर जो नेगेटिविटी जो है, आत्मा इसी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल दीजिए। जो मन प्राण इंद्रियों का जो जितना संकल्प है, जितना क्रियाधारा है, इसका सामने इसको हटा दीजिए। और ये जो शून्य स्थान, इसमें आत्मा को सिंहासन आरूढ़ कर दीजिए। आपका सब कुछ मंगल कुशल हो जाएगा। यही है आपका जीवन का असल उद्देश्य, द ट्रू एम ऑफ द लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू लीड द साइकिक लाइफ। चैत्य सब जीवन को जापन कीजिए, आध्यात्मिक को पकड़ लीजिए, आध्यात्म की रास्ता में, पूर्ण योग की राहों में चलिए, तो आपका जीवन का जन्म सफल हो जाएगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।